और इस गांव को जो आशीर्वाद दें और हमारी मांगों को पूरा करें। आदरणीय श्री कार्तिक शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। दोबारा बोलो, भारत माता की। युवा शिक्षा समिति के सारे सदस्य एवं विनोद शर्मा जी, जिनको जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक सुंदर कार्यक्रम का जो आयोजन किया। आपके साथ साथ मंच पे विराजमान नीरज सरपंच जी, अनिल कुमार जी प्रिंसिपल साहब, प्रमोद कौशिक जी, जयवीर ढिल्लों जी, तीनू अत्री जी, तन्नू अत्री जी, विक्की पार्षद जी, रोहताज ढिल्लों जी, पूर्व सरपंच राजा राम जी, वीरेंद्र पहलवान जी, समस्त गांववासी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का कि आप मेरा इतना भव्य स्वागत किया और इस कार्यक्रम के लिए, आयोजन के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं मुद्दे की बात करता हूं जो सरपंच साहब ने की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में और देश में ऐसी सरकार है जो युवा पीढ़ी के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए हमेशा आगे बढ़कर, कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ने हमेशा आगे बढ़कर नई नीतियां और साथ साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नई नीतियां तैयार करने का काम किया। चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही हो जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित 2020 में की गई हो, या हमारे राज्य सरकार द्वारा। और मुझे खुशी है, आज बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल में आकर कि ऐसे बच्चों की प्रतिभा को एक दिशा और दशा देने का आप काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले टीचर्स डे निकला है और कहीं ना कहीं 5 तारीख को, तो कहीं ना कहीं आज एक संजोग से मैं कह सकता हूं कि बच्चे जो हमारी भविष्य हैं, और आज भारत जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया का अधिकांश युवा हिस्सा आज भारत के अंदर है और हमारे प्रदेश में भी ये देखने को मिलता है। तो दायित्व हमारा, समाज का, छत्तीस बिरादरी का, प्रशासन का, सरकार का, व्यवस्थाओं का बढ़ जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी युवा पीढ़ी के लिए सोच सकते हैं, किस तरीके से हम उनके लिए व्यवस्थाएं बना सकते हैं, किस तरीके से हम उनके लिए नौकरियों के अवसर पैदा कर सकते हैं, किस तरीके से व्यवसाय के अवसर पैदा कर सकते हैं। और ये काम केवल सरकार का नहीं है, ये काम प्रत्येक व्यक्ति का है। जो हमारे सामने बैठे बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, जो सामाजिक लोग हैं, छत्तीस बिरादरी है, सबका है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। आज प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसने पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म करने का काम किया और मेरिट पे नौकरी मिले बच्चों को ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया। मैं ये बात सरपंच साहब से पूछना चाहता हूं। सरपंच साहब, अभी तक कितने बच्चों की नौकरियां लगी हैं गांव में बिना पर्ची खर्ची के? बताइए जरा। 22 से 24 बच्चे पिछली बार जो लिस्ट निकली उसके अंदर लगे हैं बिना पर्ची खर्ची के। ये धन्यवाद करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इसकी शुरुआत की, और धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय नैब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे ले जाने का काम किया। उन्होंने अपना पद ग्रहण करने से पहले भी हजारों नौकरियों का पुष्टि की, साइन किया और फिर अपना पद ग्रहण किया। ये सोच है हमारी राज्य सरकार की। और रही बात केंद्र सरकार की, हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि आने वाले 2047 तक भारत एक विकसित देश के तौर पर स्थापित होए। ये संकल्प क्या है, क्या परिभाषा है विकसित देश की? मैं आपको बताना चाहता हूं। एक विकसित देश की परिभाषा है कि हर बच्चे को
पढ़ने का अधिकार के साथ साथ नौकरी का अधिकार मिले और एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड प्राप्त हो। ये चाहते हैं पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ देशवासियों के लिए। जो सोच देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ने लाल किले से इस बात का आह्वान किया था, आज वो सोच 140 करोड़ देशवासियों का एक मिशन बन चुका है कि 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे। और अगर भारत को एक विकसित देश बनाना है तो भारत को विकसित देश बनाने के लिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को शिक्षित करना होगा, उनको सबसे अच्छी तकनीकी शिक्षा देनी होगी ताकि आने वाले भविष्य के लिए हम उनको तैयार कर सकें और भविष्य की जो भी समस्याएं होंगी या जो भी मौके होंगे उनका भरपूर फायदा वे उठा सकें। बहुत अच्छा लगा मुझे जब प्रिंसिपल साहब ने कहा कि स्कूल की नींव 1927 में रखी गई थी, तो बहुत जल्द 2 साल में आपके स्कूल के 100 साल पूरे होने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कि जब आपके स्कूल के 100 साल पूरे हुए तो जो कीर्तिमान आपके स्कूल ने आज स्थापित किए हैं, चाहे वो 2004 में सीनियर सेकेंडरी बनना या फिर स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्पोर्ट्स या आर्ट्स के अंदर अवार्ड जीतना, ये बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत ही सराहनीय हैं। इसके लिए आपका स्कूल का प्रशासन, एजुकेशन बोर्ड, आपके पूरे गांव और सारे माता पिता और बच्चे प्रशंसा के लायक हैं और उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आपको एक चैलेंज देके जाऊं, एक चैलेंज दूं कि जब 100 साल पूरे होंगे तो जींद का ये स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं बना जाए कि 100 साल से ये अच्छा एक व्यवस्था चला के एक अच्छे बच्चों की पौध तैयार कर रहा है, लेकिन साथ साथ नवीनीकरण और तकनीक का भी एक उदाहरण बने। तो प्रिंसिपल साहब, आपने लाइब्रेरी की डिमांड की है, आपने शेड की डिमांड की है, आपकी तीनों डिमांडें मंजूर। लेकिन जो मैं चैलेंज आपको देके जाना चाहता हूं वो आपके लिए भी चैलेंज है, आपकी टीम के लिए भी चैलेंज है, आपके बच्चों के लिए भी चैलेंज है। तो प्रिंसिपल साहब, चैलेंज ये है कि मैं चाहता हूं कि जब 27 में स्कूल के पूरे 100 साल पूरे हों तो इन चीजों में तो बच्चे अच्छा कर ही रहे हैं, आप एआई का कोर्स शुरू करो ताकि एआई के बच्चे यहां से निकल के जाएं, एआई की शिक्षा शुरू हो और आपका स्कूल पहला स्कूल बने जींद में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर, जिसने एआई को सबसे पहले नवीनीकरण को अडॉप्ट करने का काम किया। मैं निजी तौर पे आपकी मदद करूंगा। आपके गांव का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि आपके गांव का, यहां के हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, छोटे भाई मेरे, उनकी जीत में एक बहुत अहम योगदान था। इसलिए आपने 3 तो कम मांगी, और मांगते तो और भी मिल जाता है। तो मैं तो कह रहा हूं ना, 100 साल पे आपके बिना बुलाए आऊंगा। आप एआई का चैलेंज पूरा करो, जो बच्चे यहां से निकलेंगे उनको मैं निजी तौर पे स्कॉलरशिप दूंगा। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए बस यही कहना चाहता हूं कि बच्चे हमारा भविष्य हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके गांव में बड़े बुजुर्गों ने जो व्यवस्था बनाई है, जो सोच का उदाहरण प्रस्तुत किया है, ऐसी सोच और जिलों में और गांवों में और हलकों में भी जानी चाहिए जहां शिक्षा को महत्व दिया गया है। और ये शिक्षा का महत्व जब हमारे देश के प्रधानमंत्री देते हैं या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री देते हैं, तो हमारे गांव के जब सरपंच भी देते हैं तो ये कड़ी पूरी होती है। मैं सरपंच साहब को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी डिमांड रखी वो गांव के हेतु नहीं पर स्कूल के हेतु थी। इसीलिए मैं चाहता हूं और मेरे को अच्छा लगेगा कि जब स्कूल से बच्चे निकलकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर, एचसीएस अफसर बनेंगे तो वो सिर्फ अपने गांव का, अपने जिले का नाम नहीं रोशन करेंगे, अपने प्रदेश और देश का और दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से इस बात का आह्वान करता हूं कि अगर आप में क्षमता है,
ललक है और आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैं इंग्लैंड में लगभग 8 साल पढ़ा और मैंने एक ही बात सीखी है और मैं आपसे साझी करके जाऊंगा आज। और अगर आप इस मंत्र को पकड़ लेंगे तो जीवन में आपको अपने लक्ष्य पे, मुकाम पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है। हमारा स्कूल, कॉलेज, हमारी जितनी एजुकेशन व्यवस्था है वो हमें एक ही चीज सिखाती है, वे सिखाती है सीखना, कैसे सीखा जाए जीवन से। और अगर आप उसको, उस शिक्षा को सही इस्तेमाल करोगे तो जो भी लक्ष्य निर्धारित करोगे वहां पहुंचना आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं होगा, आप वहां निश्चित पहुंचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 2027 में जब मैं आपके पास आऊं तो आप एआई के अंदर से बच्चों की नई कीर्तिमान स्थापित करें, ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि केंद्र राज्य सरकार भी इस पे कई प्रोग्राम चला रही है। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो, दिक्कत हो, आप मेरे पास आइएगा, मैं आपका उनसे जुड़ाव करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। धन्यवाद सर। और जैसे सर ने बताया, सर बहुत बड़े बिजनेसमैन और बिजनेस वर्ल्ड के पर्सन ऑफ द ईयर हैं। और अभी जैसे इंटरनेट मीडिया की आज समाज और बहुत सी जैसे जो उनके भी एक संस्थापक हैं, और मैं धन्यवाद करूंगा सर का, जो उन्होंने एआई के लिए हमारे स्कूल को चुना। और दिल की गहराई से पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद जी आपका।